सबसे मज़े की बात यह है कि इस नाश्ते को हम सूजी से बनाएँगे और बच्चों को खाकर पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये नाश्ता जो है ना इतना ज़्यादा टेस्टी, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से चटपटा-सा, खाने में एकदम अमेज़िंग। ऐसा लग रहा था कि मैं इतने दिनों से बच्चों को बाज़ार से क्यों लाकर दे रही थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी और फैंसी सा नाश्ता, जो ख़ास तौर पर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, ट्रस्ट मी। तो सबसे पहले इस नाश्ते को बनाने के लिए हम सूजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सूजी कुल 1 कप ले लेंगे, बारीक वाली सूजी या मोटी वाली जो भी आपके पास हो, और 1 कप पानी में इस तरह से हम घोल लेंगे। स्पून के इस्तेमाल से या हाथ के इस्तेमाल से चॉइस आपकी है, बस अच्छी तरीके से हमें घोल लेना। और सूजी का क्या है ना कि जब हम पानी डालते हैं, बस धीरे-धीरे अंदर वो अपने अंदर सोखती है और एकदम ये है ना थिक सा बनने लगता है, तो इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसे स्पून से मिक्स किया है और ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। पानी हमने 1 कप डाला था ना, वो अपने अंदर एकदम सोख ली है। तो चलिए इसे रेस्ट पे डालते हैं, जिससे सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए। इसी बीच हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस पे एक कढ़ाई डाल दें, पैन डाल दें जो आपके पास हो। 1.5 कप के करीब पानी डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच ऑयल और 1 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं मैगी, जो बाज़ार में ईज़िली जो मैगी मिलती है ना, या मैगी हो या फिर कोई नूडल्स हो, आप आटा वाला जो नूडल्स वगैरह मिलते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसके अंदर जो पैकेट वाले मसाले दी हुई है, उसमें से आधा इसमें हम डालेंगे और आधा को है ना हम बचा कर रख लेंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे। कुछ ड्राई पाउडर यहाँ पे मसाले डाल देते हैं, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच के करीब हम यहाँ पे डाल देंगे चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच के करीब यहाँ पे ऑरिगेनो। तो चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दें या फिर स्किप कर ले। क्या है कि बच्चों को ना ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स वाला स्वाद वाला जो है ना नाश्ता वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। इस तरह से इसे हम चलाते हुए इसे कुक कर लेंगे। ओवर कुक नहीं करना है, यानी कि नूडल्स जो है ना यहाँ पे एकदम ज़्यादा भी गली हुई नहीं चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ओवर कुक हो जाएगा ना तो नाश्ते अच्छे से तैयार नहीं होंगे। जब आपको लगे कि पानी ज़्यादा है ना, तो हाई फ्लेम कर लीजिएगा, लेकिन नूडल्स को है ना इस तरह से हमें कुक करना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, मैं इसे उठाकर दिखाता हूँ। ये ना तो एकदम कच्चा भी रखना है और ना ही ओवर कुक करना है, बस इसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है हमें। तो चलिए, हमारी जो स्टफिंग है नूडल्स यानी मैगी वाली, वो तैयार है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। मेरे बच्चे तो किचन में झाँक-झाँक कर देख रहे हैं। तो चलिए स्टफिंग भी ठंडा होने के लिए अलग डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं फुली हुई सूजी को, और सूजी को इस तरह से वापस से हम स्पून से मैश कर लेंगे। मैश कर लेंगे, जो सूजी में जो खुरदुरापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा और एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। लगेगा ही नहीं कि हमने यहाँ पे सूजी वगैरह का इस्तेमाल किया था। उसके बाद यहाँ पे इसमें हम डाल देते हैं 1 कप मैदा। आप चाहे तो मैदे की जगह गेहूँ का आटा ले लें, चॉइस आपकी है। 1 छोटी चम्मच नमक इसमें डाल देते हैं और बस हाथों से इसे मिक्स करते हुए इसका हमें डो तैयार करना है। बढ़िया सा डो हमें बना लेना है, जिस तरह से रोटी वगैरह का जो डो लगाते हैं ना, बस उसी तरह। तो अभी यहाँ पे हम कोई भी पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितना जो इसमें पानी था ना उतना काफ़ी है। बस धीरे-धीरे इसे हम समेटते हुए, मसलते हुए और मुक्का मारते हुए हमें इसे अच्छी तरीके से डो में बना लेना है। जब लगे कि ऊपर से हल्का-सा ड्राई है, तो इस तरह से हल्के से पानी का है ना छींटा मारिएगा, डालिएगा नहीं। हल्के-हल्के हाथों में, अपने हाथ में हल्का-सा पानी लगा लीजिएगा और छींटा मार दीजिएगा, और फिर से हम हथेली के पिछले वाले हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए मुक्का मार-मार कर इसे स्मूथ और एकदम सॉफ्ट मुलायम डो तैयार कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। एकदम ना तो कड़ा बनाना है और ना ही एकदम गीला, मीडियम रखनी है इसकी कंसिस्टेंसी, है ना? और ये देखिए जितना ज़्यादा हम इसे गूँथेंगे ना, उतना ही रिज़ल्ट बढ़िया आता है, यानी कि और ये जो हमारा डो है एकदम स्मूथ बनकर तैयार होगा।
तो चलिए डो हमारी तैयार हो गई है। ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा के इस तरह से और ढक करके हम इसे रेस्ट पे डाल देते हैं लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। टाइम हो तो 10 मिनट रख दें, अगर टाइम कम हो तो 5 मिनट। 5 मिनट के बाद वापस से डो को हम लेते हैं और इस तरह से टच करके देखेंगे। थोड़े से सूखे आटे या फिर मैदा इसके ऊपर डालेंगे और चॉपिंग बोर्ड पे डालकर इस तरह से वापस से हम इस्तेमाल करने से पहले सेट कर लेंगे कि जो भी बची हुई कुछ ही जो प्रोसेस होगी ना इसके अंदर सेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसे हम 1-1 इंच की दूरी पर इस तरह से हम इसे कट कर लेते हैं। 1 इंच की दूरी रखिए या फिर थोड़ा-सा उससे कम। देखिए जितना मतलब आपका जो चॉपिंग बोर्ड हो या फिर चकला बेलन हो उसी हिसाब से आप लोई बना लीजिएगा। तो बस करना कुछ नहीं है, जिस तरह से हम रोज़ रोटी के लिए जो लोई और पेड़े बनाते हैं बस उसी तरह हमें सारे डो को पेड़े में बदल लेना है। तो इस तरह से हमने हथेलियों पे अच्छी तरीके से दबा-दबा कर चिकना सा पेड़ा बनाया। सारे पेड़े और लोई यानी कि तैयार हो गई हैं। इसे हम अलग प्लेट में ले लेते हैं। देखिए ये सारे के सारे जो है ना एक बराबर होना चाहिए। किसी में कम या ज़्यादा हो तो एक दूसरे से आपस में बाँट कर बराबर कर लीजिएगा। और बस जिस तरह से रोटी बेलते हैं बस उसी तरह हमें थोड़े से सूखे आटे लेने हैं और इस तरह से सूखे आटे में लपेट-लपेट कर रोटी की तरह हमें बेल लेना है और पतला बेलिएगा, मोटा नहीं। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे लोई को इसी तरह हम बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी को ट्राई करें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और प्यारे से शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर दें। सारे लोई को हमने इस तरह से रोटियों में बदल लिया। उसके बाद वापस से हम एक रोटी ले लेंगे और बीच में हम थोड़ा सा ऑयल इस तरह से फैला के लगा देंगे। रिफाइंड ऑयल का हमने इस्तेमाल किया है, अच्छी तरीके से ऑयल लगा लीजिएगा। और वापस से ये देखिए कुछ इस तरह से हम ऑयल ले लेंगे और हाथ की मदद से या फिर इस तरह से ब्रश की मदद से इस तरह से फैला के पूरी रोटी पे हमें लगा लेना है। लगाने के बाद हम वापस से दूसरी रोटी को इसके ऊपर सेट कर देंगे। इस तरह से सेट करेंगे और ऊपर से थोड़े से सूखे आटे लपेट लेंगे और बेलन ले लेते हैं और बड़ा सा इसका हमें रोटी बेल लेना है, बड़ा वाला रोटी बेलना है। जितना आपका ये चॉपिंग बोर्ड या चकला बेलन हो ना उतना ही बड़ा बेल लीजिए, यानी पतली होनी चाहिए। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे को इसी तरह हम सबसे पहले बेल कर सेट करके और बेल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था, जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो अपने प्यारे कमेंट के साथ अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताइएगा। और मुझे काफ़ी खुशी होती है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी इतनी अच्छी लगती है और प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारे को हमने इस तरह से बड़ा बड़ा सा रोटी में बेल लिया। गैस को ऑन करेंगे और जो आपके घर में बड़े से जो तवा हो ना उसी का इस्तेमाल कर लीजिएगा इस तरह से और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे उलट पुलट कर लेंगे। बस एक बार पलटना है और दूसरी बार फुलना नहीं चाहिए, फुलाना नहीं है, ठीक है। और जब इस तरह से हल्का सा क्रीमी कलर हो इस तरह से एक दूसरे से अलग कर लीजिएगा रोटी को और अलग प्लेट में रख लेते हैं। बस सेम प्रोसेस के साथ सारे को इसी तरह हम इसकी शीट्स तैयार कर लेते हैं। ये देखिए एकदम ट्रांसपेरेंसी जो होता है ना वो वाला हमारा ये शीट्स बनकर तैयार होता है। ये देखिए इस तरह का कलर हो, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। एकदम लो फ्लेम पे इस तरह से हम घुमाते हुए चारों तरफ सेक लेंगे। उसके बाद इसे इस तरह से दोनों रोटियां जो हमने जोड़ के बनाई थी उसे हमें अलग कर लेना है। तो जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में शहर का नाम और अपना प्यारा नाम लिखकर बताया उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है। उनके नाम है यास्मीन जी भोपाल से, निशात परवीन जी खोलना से, किरण जी लंदन से हैं, छाया पांडे जी अहमदाबाद से,
सुम्बुल जी अलीगढ़ से हैं। कुक विथ रजनी जी, इनकी कुकिंग चैनल है, यूपी से हैं। इनकी भी रेसिपी देखा करिए आप लोग। सुशीला अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से यानी सीजी से। मीना थापा जी नियॉल से हैं। दक्षा जी यूएसए से हैं। उजमा जी पाकिस्तान से। निकी जी वडोदरा से हैं। विपिन पटेल जी नवसारी से हैं। अमरीश कुमार जी भोपाल से। विजय जी कोरापुट उड़ीसा से हैं। सकीना जी गुजरात से। अंजलि जी जयपुर से। समीम जी कैलिफोर्निया से हैं। रंजन जी अहमदाबाद से हैं। रीना दत्ता जी आसाम से हैं। नीलम शर्मा जी एमपी से हैं। दीना का बंडे जी पुणे से हैं। सरला जी मालविका जी आसाम से। जीनू बहराली जी आसाम से। मंजू मल्होत्रा जी कानपुर से हैं। जाहिदा खान जी शेरगढ़ से हैं। रूपाली जी कोलकाता से हैं। हरजीत कौर जी गुड़गांव हरियाणा से हैं। सुरभि जी भोपाल से हैं। मनजीत कौर जी कोटा से हैं। मालती मिश्रा जी भोपाल से। शकीला जी इंदौर से। अशी अमजद जी पाकिस्तान से। शवा जी पाकिस्तान से। भारती जी पुणे से। नीलम देवी जी बिहार से। तो लीजिए फ्रेंड्स, साड़ी इस तरह से हमने सेक कर तैयार कर लिया और सामने से हमने आपको दिखाया भी कि एकदम ट्रांसपेरेंट लुक वाला हमारा ये शीट्स बनकर तैयार हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाइफ ले लेते हैं और चारों तरफ बराबर से हम इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। और इतने सारे जो हमने बनाए ना, एक बार में हम नहीं बनाएंगे, इसे हम स्टोर करके रख देंगे और जब बच्चों का मन करे या फिर लंच बॉक्स वगैरह में बनाना हो या फिर घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए ना, उसके लिए आप फ़ौरन इंस्टेंट ये टेस्टी सा नाश्ता बना सकते हैं। जिसके लिए आप ये सीड्स बनाकर फ्रीज़र में स्टोर करके रख लें, लेकिन एयर टाइट पॉली और एयर टाइट बर्तन वगैरह में ढक कर रखना है, ऐसे नहीं डालिएगा, फ्रीज़र में डाल लीजिएगा। या आप कम समय के लिए रख रहे हैं तो फ्रीज़ में रख लें, ज़्यादा लंबे समय तक रख रहे हैं तो फ्रीज़र में रख लें। तो ये देखिए हमने इस तरह से बराबर से स्क्वायर शीट्स इसकी तैयार कर लिए हैं और ये देखिए सामने से एकदम ट्रांसपेरेंट लुक दे रहा है। तो इसमें से कुछ अभी हम इस्तेमाल करेंगे नाश्ता बनाने के लिए और कुछ को हम एयर टाइट पॉली में डालकर इसे हम स्टोर करके रख लेंगे। इसे एक प्लेट में ले लेते हैं और वापस से इसमें से कुछ सीड्स को हम चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से सजा लेते हैं, क्योंकि कुछ नाश्ते आपको बना के अभी दिखाना है। और सीड्स को रखने के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टफिंग मैगी वाली। इसमें से कुछ हिस्सों को इस तरह से हाथों में लेंगे और लपेट लीजिएगा जिससे ये खुले नहीं। और ध्यान रहे नूडल्स जो हमने बनाया है उसे तोड़ा नहीं था, तोड़कर मत बनाइएगा, नूडल्स साबुत ही होनी चाहिए। और यहाँ पे हम ले रहे हैं टूथपिक। टूथपिक ये इस्तेमाल की हुई नहीं है, नई वाली है। हथेलियों पे इस तरह से एक सीड्स को उठाएं और इस तरह से एक तरफ से फोल्ड करें, दूसरी तरफ फोल्ड करें, एक टूथपिक को इस तरह से सेट कर लेंगे दूसरी तरफ निकालते हुए। इस तरह से हमारे नाश्ते जो है ना एकदम अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगी और ये देखिए फैंसी सा लुक भी देगा। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे नाश्ते को इसी तरह हम सेट कर लेते हैं, यानी कि हम इसकी डिज़ाइन बना लेते हैं और सील्ड कर देते हैं। एकदम आसान है, कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपके पास ये टूथपिक ना हो, वैसे तो अक्सर हर घरों में ये टूथपिक होती ही है। कोई सा भी अगर पेड़ वगैरह की लकड़ियाँ, पतली सी लकड़ियाँ वगैरह हो ना, तो भी आप उसे इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए एक-एक करके हमने सेट कर लिया। सेम प्रोसेस के साथ सारे नाश्ते को इसी तरह हम सेट करते हैं। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में इसी तरह आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के बताते रहें। और
जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सेव कर लें। सेव करने से ये होता है कि जब भी आपको ये वाला नाश्ता बनाने का मन हो तो आप इंस्टेंट इसे देखकर बच्चों के लिए या फिर घर आए हुए मेहमानों के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली फैंसी सी ये नाश्ता को हमने शेप दे दिया है, यानी सेट कर लिया। अब चलते हैं इसे हम डीप फ्राई करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप ना इसे एयर फ्रायर या में भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास एयर फ्रायर तो नहीं होती। क्या मैंने सच तो कहा है ना। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसे डीप फ्राई कर दिया है। कढ़ाई ले लेंगे, गरम करेंगे अच्छे से और इसमें ऑयल डाल देंगे, कुकिंग ऑयल। और ऑयल जो है ना एकदम कड़कती हुई होनी चाहिए, एकदम गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। गर्मा गर्म कड़कती हुई ऑयल में हम इसे डालकर डीप फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे बहुत ही ध्यान से हमें इसे डीप फ्राई करनी है, क्योंकि इसकी शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़नी चाहिए। इतनी सारी मेहनत हम लोग इसका लुक लाने के लिए की है ना, तो लास्ट में इसकी शेप क्यों बिगाड़ना। तो थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं और बहुत ही ध्यान से इसे उलट पुलट करेंगे। धीरे धीरे इसकी पोजीशन चेंज करिएगा और इस तरह से हिलाते डुलाते हुए उलट पुलट करते हुए क्रिस्पी कुरकुरा सुनहरा कलर आने तक हमें इसे डीप फ्राई कर लेना है। ज़्यादा भी इसका है ना कलर जो है ना हमें डार्क नहीं रखनी है। हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो समझ जाए कि हमारा ये जो नाश्ता है ना डीप फ्राई हो चुका है। और ये जब आप इसे आप चलाओगे तो आपके हाथों में ही टच होने लगेगा कि ऊपर वाले जो लेयर है ना नाश्ते की वो कुरकुरे करारी हो गई है। और सामने से तो आप देख ही रहे होंगे कि मैं किस तरह से इसे उलट-पुलट कर रही हूँ, एकदम आराम-आराम से चला रही हूँ। एकदम एक-एक करके इसे हमने उलट-पुलट किया है और ये देखिए धीरे-धीरे इसका जो ना लाइट गोल्डन कलर आ भी रहा है। और जब मैं इसे चला रही हूँ तो मुझे फ़ील हो रहा है कि ये क्रिस्पी ऊपर के जो पार्ट है ना हो चुके हैं। तो चलिए इसे ऑयल से ले लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे हम ऑयल स्ट्रेनर ले लेते हैं, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह होगी अच्छे से निकाल देंगे। और इसे हम प्लेट में ले लेते हैं। और ये हमारी ये बची हुई जो नाश्ता है ना उसे भी हम उसी ऑयल में डालकर सेम प्रोसेस के साथ इसे भी हम डीप फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। लो फ्लेम पे इसे आप बिल्कुल भी डीप फ्राई ना करें। इस नाश्ते को हाई फ्लेम पे ही आप डीप फ्राई कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जो अंदर की स्टफिंग है वो हमने कुक कर लिया है। ऊपर वाले जो हमने इसकी सीड्स लगाई है वो भी कुक की हुई है। तो इसलिए हम इस नाश्ते को हाई फ्लेम पे ही डीप फ्राई करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे नहीं करेंगे। और बस धीरे धीरे इसकी पोजीशन चेंज करना है, उलट पुलट करना है। और जब इसे सुनहरा कलर आ जाए, कुरकुरा लगने लगे चलाने में, तो ऑयल से हम ले लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा और डार्क कलर कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। लेकिन क्या है कि ये वाला जो कलर है ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मैं ऐसे ही इस तरह से जब इसकी कलर हो गई थी तो हमने इसे ऑयल से ले लिया था। और ये देखिए बातें करते करते हमारी जो बची हुई नाश्ता थी वो भी अच्छी तरीके से डीप फ्राई हो गई है। तो चलिए इसे भी हम ऑयल से ले लेते हैं। इसे भी ऑयल में क्यों छोड़ना, बस वही वाला ऑयल स्ट्रेनर ले लेते हैं। थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल निकालेंगे और प्लेट में ले लेंगे। आप चाहे तो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए टिश्यू पेपर का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ये देखिए बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली बिल्कुल बाज़ार जैसा नाश्ता एकदम आसान तरीके से हमने घर पे बनाकर तैयार किया है। तो मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा-सा जो हमने मैगी मसाले जो बचाए थे ना, ऊपर से इस तरह से डस्ट करके डालेंगे तो बहुत ही चटपटा-सा स्वाद यानी कि टेस्ट देता है। इसलिए हमने थोड़ा-सा मैगी मसाला बचा कर रखा था, ऊपर से इसे इस तरह से लगाने के लिए। वैसे चॉइस आपकी है, आप नहीं भी डालना चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे चाट मसाले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स वगैरह इसके ऊपर डाल देते हैं और इसकी प्लेटिंग के लिए थोड़ा-सा बारीक कटी हुई धनिया पत्ती इस तरह से सजा लेते हैं। हमने यहाँ पे इसे तीखी वाली लाल चटनी के साथ सर्व किया है। आप अपने पसंद का कोई सा भी चटनी, केचप वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। जो आपके घर में बच्चों को पसंद हो, वो वाला केचप वगैरह या चटनी के साथ सर्व कर लें। और ये देखिए
जब मैंने इसे तोड़ा एकदम ऊपर से क्रिस्पी और अंदर की जो मैगी वाली स्टफिंग है वो हल्का हल्का सॉफ्ट है ना, बहुत ही मज़ेदार और नए तरह की ये रेसिपी तो आप लोगों के पास ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, जा रहे हैं तो जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी रेसिपी ट्राई करें अपने नाम और शहर का नाम लिखिए।